हमारे भाई हमारे भाई मैथ्यू वर्गीस, उनको चोट लग गई है, जैसा आपको पता है। उनके थाई में बहुत तेज दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हुई है। गिर गए थे वो, और कल वो एक्सरे के लिए जा रहे हैं। आप सब उनके लिए प्रार्थना करना कि वो अच्छे अच्छे हो जाएं जल्दी से, और प्रभु की सेवा में लगे रहें। जैसा मैंने संदेश में भेजा था कि आज का जो वचन है, परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे अपना हृदय दो। ये एक बहुत जरूरी है जो वचन ये है हम सब के लिए, कि परमेश्वर क्यों कहता है कि अपना हृदय मुझे दो। आज के समय में जो हम देखते हैं, जैसे जैसे दिन प्रभु के नजदीक आ रहे हैं, हमारा समाज जो है परमेश्वर से दूर हो रहा है, संसार की अभिलाषाओं में ज्यादा लिप्त हो रहा है। इस संसार की अभिलाषाएं अपनी ओर खींच रही, और लोग भटक रहे हैं। यदि हम नीति वचन में आए, जहां से मैं इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं, नीति वचन उसका 23वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत में हम पढ़ते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 26। यहां पर लिखा है, माई सन, गिव मी योर हार्ट एंड लेट योर आईज डिलाइट इन माई वेज। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। यदि हम यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ें, तो वहां पर लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। और यह भी लिखा है कि जो मन है, ये सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। इसके भेद को कौन समझ सकता है? इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मुझे अपना हृदय दे दो। ये बहुत जरूरी है एक विश्वासी के जीवन के लिए। यदि इस हृदय को हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सफलता जो परमेश्वर हमें देने वाला है, वो नहीं मिलेगी। क्योंकि ये हृदय जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो अपने लिए वो इस्तेमाल करना चाहता है। और इसका उदाहरण हम पुराने नियम में कई जगह देख सकते हैं। उस वचन में जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। हम लोग जो जीवन जी रहे हैं यहां पर, जैसे हम स्टेशन जाते हैं और स्टेशन में जाकर किसी को हम सी ऑफ करने जाते हैं, गाड़ी आती है, हम ट्रेन के अंदर जाते हैं, उसका सामान ट्रेन में उसकी बर्थ पर रख देते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम वापस प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं कि अब गाड़ी चलने वाली है। क्यों? लगभग गाड़ी का समय 5 से 7 मिनट तक स्टॉपेज होता है। और जो हमें भेजने के लिए जिसको हम भेजने के लिए जाते हैं, वो भी ट्रेन से उतरकर नीचे आ जाते हैं। फिर क्या देखते हैं कि ट्रेन समय से नहीं छूट रही है और थोड़ा डिले हो रहा है। 5-7 मिनट के बाद में अचानक हम क्या देखते हैं कि गार्ड अपना झंडा, हरा झंडा निकालता है बाहर, उसको हिलाता है और सीटी बजाता है। गाड़ी रेंगना शुरू कर देती है और फिर स्पीड पकड़ के प्लेटफॉर्म छोड़कर चली जाती है। यानी गाड़ी आई, रुकी और निकल गई। ये मनुष्य का जीवन है। हम इस संसार में आए हैं कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम इस संसार में परदेसी हैं।
हमारा जो अनंत जीवन है वो स्वर्ग में है। राजाओं की पुस्तक में यदि हम आए, पहला राजा उसके 19वें अध्याय में, वहां पर एक दृष्टांत दिया हुआ है। जब एलिया डर के मारे एक गुफा में छुपा होता है, तो परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता, परमेश्वर क्या कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर एलिया, व्हाट आर यू डूइंग हियर। छुप के वो गुफा में बैठा हुआ है, परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है। आज हम अपने जीवन में देखें कि हम क्या कह रहे हैं। क्या वो पुकार जो परमेश्वर हमसे कहता है कि आर के सिंह व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहां क्या कर रहे हो, ये आवाजें कभी कभी हम सबको सुनाई देती हैं, लेकिन हम उन आवाजों को अनसुनी कर देते हैं सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा मन कहीं और लगा हुआ है। और एलिया के साथ में वही होता है। एलिया कई बार इन शब्दों को सुनता है कि तुम क्या कर रहे हो यहां, जबकि वो डर के मारे शत्रुओं के भाग रहा हो। लेकिन इसका जो हल है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, क्यों परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे अपना हृदय दे दो। क्योंकि यदि हम एहजकेल की पुस्तक में देखें, एहजकेल 36 में, तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। एहजकेल 36 उसकी 26वीं आयत में, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ये परमेश्वर क्यों कहता है? क्योंकि हम जब अपनी उस अवस्था को देखें कि हम परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर के सम्मुख आने के योग्य नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमारे मन कठोर थे, हमारे मन पत्थर के थे। हमें परमेश्वर से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, एक ऐसा हृदय जिसमें तुम मेरी ही बातों पर ध्यान लगाओगे। वो कहता है मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। परमेश्वर कहता है, इसलिए कहता है कि तुम मुझे अपना हृदय दो। जब हम इस संसार में जीवन जीते हैं और परमेश्वर के वचन से जब हम नए नियम में देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होती है वो निकल जाती है, और उसके बाद कई दिनों के बाद घूमते फिरते फिर वो उसी घर में आती है और देखती है कि घर तो बहुत अच्छा साफ सुथरा लग रहा है, इसमें कोई दूसरा रहने वाला नहीं है। तो जाकर लिखा है वो अपनी और 7 बुरी आत्माओं को लेकर उसमें बैठ जाती है आके। तब उस व्यक्ति की जो दशा है पहले से और बुरी हो जाती है। लेकिन परमेश्वर यहां हमें क्या सिखाता है? भजनकार कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं
तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और परमेश्वर यहां हमें वही सिखा रहा है कि हमें अपना हृदय परमेश्वर को सौंप देना है। ये हम सबके लिए है, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए परमेश्वर का वचन है ये, कि हम देखें कि हमने अपने हृदय को परमेश्वर को दिया है कि नहीं दिया। इसका हल राजा सुलेमान ने ढूंढा है। यदि हम राजा सुलेमान के उन शब्दों को देखें जो उसने लिखे हैं, सबोपदेशक अध्याय, जहां पर हम पढ़ते हैं कि राजा सुलेमान ने जब उनको लिखा है, उसके 11वें अध्याय में, वैसे तो राजा सुलेमान ने श्रेष्ठ गीत, नीति वचन, जब ये हम देखते हैं और जब सबोपदेशक में आते हैं, तो वो बहुत अच्छी सलाह युवाओं के लिए दे रहे हैं। 11वें अध्याय की 9वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, और अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर न्याय करेगा। हमारा न्याय परमेश्वर करने वाला है। हर एक विश्वासी के लिए चेतावनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। अब ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये परमेश्वर का शरीर है। फर्स्ट कोरिन्थियंस में क्या पढ़ते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। इसलिए इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर हमें किस लिए चुना है? अपनी महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने चुना है। इसलिए वहां पर जो शिक्षा दी गई है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को ध्यान लगाकर सुनो, गिव मी योर हार्ट, मुझे अपना तुम हृदय दे दो। और यहां पर वो क्या कहता है 9वीं आयत में? परमेश्वर के जो वचन है युवाओं के लिए, हर एक को अपना जीवन शुद्धता से व्यतीत करना है। और यदि हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है, तो हमें उसकी योग्य चाल चलना है, एक ऐसी चाल जो परमेश्वर को भाती है। और ये वचन जो हमने पढ़ा है, सबोपदेशक उसका 9वीं आयत, ये स्पष्ट करता है कि एक जवान अपनी जवानी के दिनों में उसकी चाल चलन जो है परमेश्वर के अनुसार हो। क्योंकि यहाँ ऊपर पहले तो एज ए कमेंटिंग वे में लिखा हुआ है कि तुम ये करो, ये करो, जवान तुम आनंद, जवानी में आनंद करो, जवानी में मगन रहो, अपनी मनमानी करो। लेकिन चेतावनी देता है कि ये लेकिन याद रखो, याद रखना है कि हमें परमेश्वर के सामने बताना है, लेखा जोखा देना है अपने दिनों का, कि तुमने क्या बिताया है, कैसे तुमने समय काटा है। यदि हम भजनकार के भजन देखें, उनके आयतों को, 119 भजन में दिया हुआ है, बहुत ही साफ तरीके से वहां लिखा हुआ है। साम 119 और उसका
9वीं आयत, भजन भजन संहिता 119 उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें। भजनकार यहाँ प्रश्न भी कर रहा है और साथ में सेकंड पार्ट में उसका उत्तर भी दे रहा है। यहाँ दिया हुआ है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करें। आंसर दिया, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। बहुत ही सावधानी से हमें अपने जीवन को बिताना है। तो जो हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना है, जिसके तहत हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया था। परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है तो किसी खास मकसद से चुना है। और यहाँ भजनकार वही कहता है कि हमें सावधान रहना है, तेरे वचन के अनुसार सावधानी से जीवन बिताना है। और इसीलिए भजनकार लिखता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। हमने उस दृष्टांत में देखा कि वो एक व्यक्ति के अंदर से जब आत्मा, दुष्ट आत्मा निकल जाती है, वो ठीक हो जाता है, लेकिन थोड़े दिनों तक ठीक रहता है। जब वो आत्मा देखती है कि अरे इसके अंदर तो अभी सफाई पड़ी हुई है, वो और बुरी आत्माओं को लेकर आती है, लेकिन तब उसकी जो हालत है वो पहले से भी बदतर हो जाती है। और यही भजनकार हमको चेतावनी देता है कि अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को भर लो। और जब हम दिन प्रतिदिन इस प्रकार का जीवन जीते हैं तो हमारा जो हृदय है परमेश्वर के वचन से भरा रहता है। और ये वचन तभी भरा रहेगा जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर होगा। हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, हम परमेश्वर से बातें करेंगे। परमेश्वर की यही इच्छा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमारा उद्धार करके हमें कलीसिया में जोड़ा है ताकि हम पवित्रता में और यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ते रहें। हमारा जीवन पवित्र जीवन होना चाहिए और हमारा जो स्वभाव है, चाल चलन है, वो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में के अनुसार बढ़ना चाहिए। तभी एक अच्छे मसीही हम कहलाएंगे। जब मैं तेरे हम अभी प्रश्न ये उठता है कि हम यहाँ क्यों हैं? वाई आई एम हियर। एक खास मकसद से। क्या हम इस संसार में आए हैं अपने हृदय की लालसाओं को पूरा करने के लिए, अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए? कि हम इस संसार में आकर एक हमें अच्छा जॉब मिल जाए, कंफर्टेबल लाइफ मिल जाए, कार, बंगला, गाड़ी, सब कुछ। लेकिन हम सुलेमान के उन शब्दों को सुने जहां वो कहता है कि सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। संसार पर अपना मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। यदि हम इस संसार में हम अपना जीवन बिताते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर से बैर रखते हैं। ये हमारे लिए सब चेतावनियां हैं कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार व्यतीत करना है। ऐसा नहीं कि हमें कमाना नहीं है, हमें घर नहीं बनाना है, हमें कार नहीं खरीदना है, सब करना है, लेकिन अभिलाषाओं के पीछे नहीं भागना है। क्या क्या होता है, हमने एक कार खरीदी, छोटी कार, अपनी हैसियत के अनुसार खरीदी, 3 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की। हमारे पड़ोसी ने 12 लाख की, 20 लाख की कार खरीदी। अब उसकी कार को देखकर हमारे अंदर अभिलाषा आ रही है कि काश ये कार हमारे पास भी होती है, ऐसी महंगी कार। उन अभिलाषाओं के पीछे हमें नहीं भागना। जो कुछ हमें परमेश्वर ने दिया है
उसमें संतोष करना है। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारी जरूरतें क्या हैं। एक समय था जब हम क्या, सभी लोग पहले साइकिलों पे चलते थे, उसके बाद फिर स्कूटर ले लिया, स्कूटर आ गई। मैं अपने जीवन के बारे में बताना चाहता हूं कि मैं यहां नागपुर तक 2002, 2003, 4 तक मैं साइकिल से चला हूं। उसके बाद मेरे पास स्कूटर आई है। कार की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर 2 से हम 4 हो गए। कार की जरूरत हुई, ग्रैंडसन आया हमारे यहाँ, हमने प्रार्थना किया, और आप विश्वास करें कि जिस व्यक्ति के पास में उस समय 10,000 रुपए नहीं थे, हम कार लेकर आए। प्रभु की योजना थी, वो अपने समय में देता है। क्योंकि यदि हमें कार पहले मिल जाती, उसके रख रखाव के लिए, उसके पेट्रोल के लिए, उसकी सर्विसिंग के लिए शायद पैसे नहीं होते। जब हमें जरूरत थी कि जो हमारे घर में नन्हा हमारा नाती आया था, संडे को चर्च जाना है, तो भीगते हुए नहीं जाना है। प्रभु को मालूम है ये, प्रभु ने हमें कार दी। मेरे कहने का मतलब क्या है कि प्रभु अपने समय में सब कुछ देता है, लेकिन हम कितना प्रभु को समर्पित हैं। क्या वाकई में हमने अपना हृदय परमेश्वर को दिया है, या उस हृदय में अभी भी एक कोने में हमारी अभिलाषाएं बैठी हैं, जो हमको मनमानी करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यूहन्ना का 4 अध्याय यदि हम देखें, जॉन चैप्टर 4, नए नियम में आते हैं, जॉन चैप्टर 4 वर्स 34 में क्या लिखा हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का एकलौता पुत्र, जिसने स्वर्ग को छोड़कर वो पृथ्वी पर आया। फिलिपी में हम क्या पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर था, परंतु उसने आप को परमेश्वर के तुल्य होने को अपने उसके वश में ना समझा, परंतु अपने आप को नम्र और दीन कर दिया। ये इसलिए किया कि वो पिता की इच्छा को पूरी करे। पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर दे दिया। वो यहां कहते हैं कि मैं भेजने वाले की इच्छा को पूरी पूरी करने के लिए आया हूं, भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए। हमें और आपको परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें चुना है कि हमारे द्वारा क्या इच्छा है उसकी। और ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम अपना हृदय परमेश्वर को देकर हम परमेश्वर से बातें करेंगे और उसकी इच्छा को जानेंगे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम यही सीखते हैं कि मैं अपनी इच्छा नहीं पूरी करने आया हूं। गतसमने की वाटिका में जब प्रभु प्रार्थना कर रहे थे और उनके सामने क्रूस दिखाई दे रहा था, लिखा है जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उनके जो पसीना निकल रहा था
मानो ऐसा लग रहा था जैसे लहू की बूंदें टपक रही हों। बड़ी वेदना के साथ वो प्रार्थना कर रहे थे कि हे पिता, यदि हो सके तो प्याला मेरे से दूर हट जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वहां पर भी वो कहते हैं कि हे पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। हम और आप शायद जब ऐसी सिचुएशन आए तो हम डर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे अपना हृदय दे दो। और अभी हमने पढ़ा है एहजकेल में कि मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा और तुम्हें ऐसा मन दे दूंगा जो तुम मेरे कहने के अनुसार तुम चलोगे, मेरी आज्ञाओं को मानते रहोगे। प्रभु सहायता करे कि हमारे हृदयों को प्रभु अपने अनुसार चलाए। यहां पर हम एक बात देखते हैं कि प्रभु ने हमेशा पिता को महिमा दी है, पिता के लिए काम किया है। यूहन्ना के उसी 17वें अध्याय में यदि हम आए, जॉन चैप्टर 17 में, यहाँ एक आयत हम पढ़ सकते हैं। यूहन्ना उसका 17वां अध्याय उसकी 4थी आयत में यहाँ क्या लिखा है कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। एक हम लोग गीत गाते हैं, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। हम धन भी दे देते हैं, मन भी दे देते हैं, तन भी दे देते हैं। क्या मन को भी हम देते हैं? हमारा मन कहाँ रहता है? बहुत ही जरूरी है एक विश्वासी के जीवन में कि दिन प्रतिदिन अपने हृदय को जांचे, क्यों परमेश्वर कहता है कि मनुष्य का जो मन है इसमें असाध्य रोग लगा है, उसके भेद को कोई नहीं जान सकता है। और शायद इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है कि मनों को जांचने वाला परमेश्वर वो हमारा परमेश्वर है। इसलिए हमें दिन प्रतिदिन, जब भी हम सुबह उठते हैं, जब भी हम शाम को सोने जाते हैं, वी मस्ट चेक अवर हार्ट कि आज पूरे दिन हमने क्या किया है। कहीं इस हृदय में असाध्य रोग तो नहीं लग गया है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जा रहा है। क्योंकि ये हमारे लिए एक उदाहरण दिया है प्रभु यीशु मसीह का कि मैंने तेरे कार्य को पूरा करके इस पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और जैसा हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पिता के कार्य को करने के लिए आया है, वैसे ही हम और आप जो चुने गए हैं, एक खास उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर रखे गए, इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा करने के लिए भेजे गए हैं। तो क्या जब हम बाहर निकलते हैं, जब हम संसार के लोगों के साथ बैठते हैं, तो क्या उनसे हम अलग दिखाई देते हैं? क्या हमारा स्वभाव उनसे अलग दिखाई देता है? क्या कभी दूसरे से ऐसा कहते सुना कि दे आर डिफरेंट, ये व्यक्ति अलग है, इसमें कोई खास बात है? और जिस दिन ऐसा कोई कहता है, परमेश्वर की महिमा होती है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम दिन प्रतिदिन उसके पुत्र के समान में बनते जाएं। परमेश्वर की यही इच्छा है। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो जब हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हम उसके पुत्र के समान में हमें बनना है। हमें यूं ही जीवन नहीं बिताना है।
हमारा जीवन परमेश्वर के लिए जीवन है, उसकी महिमा करने के लिए हमें जीना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझे अपना हृदय दे दो। तो यहां हमने देखा कि हमें अपने लिए नहीं जीना है, लेकिन उसके लिए जीना है जिसने हमें भेजा इस पृथ्वी पर, जिसने हमें इस पृथ्वी पर रखा है। फिर यहां पर हम आएंगे 12वें अध्याय में। यदि हम देखें सौपदेशक के 12वें अध्याय में, उसकी पहली आयत में, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता है। अपने सृजनहार को स्मरण रखना है। यदि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, अपने सृजनहार को भूल जाते हैं, लिखा कि जब वे विपत्ति के दिन आएंगे तो वो हमारी ओर से मुंह फेर लेगा। इजरायलियों के बारे में हम देखते हैं कैसे इजरायलियों ने परमेश्वर को त्याग दिया, वे मनमाने कार्य करने लगे, परमेश्वर ने उनको शत्रुओं के हवाले कर दिया। क्या हुआ? चिल्लाए, रोए, पछताए और परमेश्वर की दुहाई देने लगे। परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। यहां कहता कि तू अपने सृजनहार को स्मरण रख, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। हमें परमेश्वर को स्मरण रखना है, इसलिए नहीं, उसका भय मानकर अपने जीवन को जीना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। हम जैसा भी जीवन जी रहे हैं, एक दिन हमें उसके सामने खड़े होना है, चाहे भली हो या बुरी हो, दोनों का न्याय होगा। इसलिए पौलुस की जो शिक्षाएं हैं, रोमियो की पत्री में यदि हम देखें 12वें अध्याय की दूसरी आयत में, वहां लिखा हुआ है, रोमन चैप्टर 12 वर्स 2 में, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब परमेश्वर ने हमें चुना है, हमारे मन से सारी बुराइयों को निकाला है, तो लिखा है तुम्हारा मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हमारा स्वभाव दिन प्रतिदिन बदलना है। हमारा जो स्वभाव पहले था उसको त्याग कर नए स्वभाव में। प्रेरित पौलुस की एक बात याद आती है, 2 जगह उन्होंने दिया हुआ है कि तुम मेरी सी चाल चलो। एक जगह लिखा हुआ है क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं, 11वें अध्याय में, तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। सोचिए आज हम कहां हैं? क्या हम कह सकते हैं अपने मुंह से कि तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं? लेकिन प्रियो, हमें परमेश्वर ने रखा है तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जीना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने हमसे प्रेम किया है। क्यों नहीं
अरबों लोग यहाँ हैं संसार में, क्यों उनमें से हमें और आपको चुना है? क्यों उसने हमें अपनी संतान बनाया है? क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। और परमेश्वर का प्रेम हमें ये बताता है कि उसने हमें बचाने के लिए अपने प्रिय पुत्र को दे दिया है। और जिसने अपने प्रिय पुत्र को दे दिया है, तो हमें और क्या नहीं दे सकता है? इसलिए हमें अपने हृदय को परमेश्वर को सौंप देना है कि हे परमेश्वर, ये हृदय, ये मैं आपको सौंपता हूं। मेरे हृदय में तू बस, मेरी अगुवाई कर, मुझे अपने मार्ग में ले चल। भजनकार अपने भजन संहिता 73 में देखिए, इसमें वहां पर क्या लिखा हुआ है। साम 73 उसकी 26 आयत में, मेरे मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। हम इस संसार में निराश हो जाते हैं, लेकिन भजनकार यहाँ क्या कहता है कि मेरे हृदय और मेरा मन दोनों हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। वो चट्टान रूपी परमेश्वर, उसे अपने हृदय में बसने दो। वो कहता है वो मेरा भाग है, जीवित परमेश्वर मेरा भाग है। लिविंग गॉड इज माई पोर्शन। ये हमारे हृदय में बसना चाहिए। वो परमेश्वर जो है, वो मेरा भाग होना चाहिए, क्योंकि जिसने मुझे चुना है, वो जो कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए भजनकार लिखता है कि वो मेरा भाग है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की जितनी हम बड़ाई करें उतनी कम है। वो हमारा सृष्टि करता है, और जब सृष्टि करता है तो उसने हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को दे दिया है, जो हमसे प्रेम करता है, और जो कहता है कि मैं तुम्हारे उन अपराधों को, पापों को जो तुमने किए, मैं कभी दोबारा स्मरण नहीं करूंगा। और इतना ही नहीं, जब हम कुरिन्थियों से पढ़ते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, प्रेम देखिए परमेश्वर का। आज संसार चारों तरफ मंदिर 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 दिखाई दे रहे हैं, मूर्तियां बैठाई हुई हैं, लेकिन क्या वहां परमेश्वर है? परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूं, तुम मुझे अपना हृदय दे दो। गिव मी योर हार्ट। मैं तुम्हारे हृदय में वास करना चाहता हूं। इसी में हम एक और आयत देखेंगे, साम 37 में, भजन 37 में, यहां पर लिखा हुआ है। उसकी चौथी आयत में, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, हमारे सारे मनोरथों को वो पूरा करेगा। मनोरथ, मनोरथ का मतलब है अभिलाषा, इच्छा, कामना, अभिप्राय, आकांक्षा, चाहत। हमारी जो जरूरतें हैं, जो हमारी चाह है, पूरा करने वाला परमेश्वर है।
हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं पा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भजनकार कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान। वो हमारी सारी कामनाओं को पूरा करेगा। वो हमारा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन है कि हम निश्चिंत होकर इस संसार में जीवन जी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे वो हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा। वो देने के लिए सक्षम है। जब वो देने के लिए सक्षम है तो हमसे सिर्फ क्या मांग रहा है? वो हमसे अपना हृदय मांग रहा है। अपना हृदय परमेश्वर को दे दो। तुम मत सोचो कुछ, इस हृदय में उसको बसने दो। वो हमारी सारी मनोरथ पूरा करेगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है, टेक डिलाइट इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर ऑफ योर हार्ट। वो तुम्हारी मन की जो कामनाएं हैं वो सब पूरी करेगा। बट यू मस्ट गिव योर हार्ट टू गॉड। बहुत जरूरी है हमारे और आपके लिए। संसार इन बातों को नहीं जानता है। नहीं, परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है और हमें निश्चिंत होकर जीने के लिए एक आशा दी है। और वो आशा क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम अपनी सारी चिंताएं मेरे ऊपर डाल दो। सारी चिंताएं, सारा बोझ तुम मेरे ऊपर डाल दो, क्यों मुझे तुम्हारा ख्याल है। मैं तुम्हारा ध्यान रखने वाला हूं। हमें पूरी तरह से अपने आप को प्रभु के ऊपर समर्पित कर देना है। हमारे जीवन की बागडोर उसके हाथों में दे देना है। वही चलाए। यदि हम इसमें एक एग्जाम्पल देखें हम, तो अय्यूब की पुस्तक में हम कुछ आयतें हम पढ़ लें। तेरहवीं आयत से पढ़ेंगे, 13 से 15, 13, 14, 15 आयत पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 11वां अध्याय। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे, तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। नहीं, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? जहां हम कमजोर पड़ते हैं परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ देता है। यहाँ क्या कहता है कि यदि तू अपना मन शुद्ध करे। हमें अपने मन को शुद्ध करना है और ईश्वर की ओर अपने हाथ को फैलाए रखना है। अपने ऊपर भरोसा नहीं करना है, उससे मांगना है। जो देने के लिए लिखा है वो उदारता से देने वाला परमेश्वर है। हाथ उसके ऊपर फैलाना है। मनुष्यों के ऊपर भरोसा नहीं करना है। परमेश्वर वचन हमें सिखाता है उससे मांगना है जो देने के लिए सक्षम है, हमारा परमेश्वर। कि ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाएं और यदि कोई अनर्थ काम तुमसे हो रहा है तो उसे दूर कर दें। अपने डेरों में कोई कुटिलता न होने दें। जहां हम वास करते हैं उसे स्वच्छ रखना है, पवित्र रखना है अपने घर को। फर्स्ट कॉरिंथियंस में हम क्या पढ़ते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। इस मंदिर को पवित्र बनाए रखना है। हर एक विश्वासी को
भय के साथ जीवन जीना है। और इस भय को मैं कई बार शायद आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया होगा। भय 2 प्रकार का होता है। एक भय होता है जब हमारे घर में कॉल बेल बजती है, मालूम पड़ता है मम्मी पापा आ रहे हैं, बच्चे सावधान हो जाते हैं और अपना-अपना बुक लेकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। पापा आ गए हैं, होमवर्क पूछा जाएगा। ये भय होता है कौन-सा? पिता के प्रेम का भय, जहाँ प्रेम भी है और भय भी है। दूसरा भय क्या होता है? हमारे घर में डाकुओं ने अटैक कर दिया। वहाँ भी भय है, लेकिन वहाँ मृत्यु का भय है। पिता के पास सुरक्षा का भय है, पिता डाँटेगा लेकिन उनमें सुरक्षा है हमें। भय, हमारे अंदर वो भय होना चाहिए जहाँ हमें सुरक्षा मिलती है, परमेश्वर का भय। जिस पिता ने हमसे प्रेम किया है, उसके भय में जीवन को जीना है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि तो तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। यदि उस डर को निकालना है अपने जीवन से, तो परमेश्वर के भय में जीवन को जीना है। तो हमें कैसा जीवन जीना है और क्यों जीवन जीना है? हमने नीति वचन से बहुत सारे आयतों को देख लिया। कैसा हमारा जीवन होना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है। एक विश्वासी का जो जीवन है, परमेश्वर पर आश्रित है। परमेश्वर के चलाए हम चलते हैं, वही चलाने वाला है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन हमें शिक्षा दी जाती है, नीति वचन उसका 4था अध्याय हम देखें, ये लास्ट वचन मैं पढ़ रहा हूं, इसके बाद समाप्त करूंगा। नीति वचन उसका 4था अध्याय, उसकी 23वीं आयत 23। यहां लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। मन की रक्षा करना है। गार्ड योर हार्ट। क्योंकि जैसा हम कई बार इसको हम बता चुके हैं कि मनुष्य के शरीर में 2 अंगों के बारे में ऐसा दिया हुआ है। पहली जीभ, कि जीभ को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। जीभ एक ऐसी बला है, देखा, जो जिस प्रकार एक तीली पूरे वन को आग लगा देती है, उसी प्रकार ये जीभ पूरे समाज में आग लगा देती है, पूरे घर को बर्बाद कर देती है। छोटी सी जीभ। उसी प्रकार मन के बारे में दिया हुआ है कि ये मन ऐसा है जिसमें असाध्य रोग लगा है, इसके भेद को कोई नहीं समझ सकता है। और ये एक हकीकत है कि आज यदि किसी के पास में कोई ऐसा चश्मा है या कोई ऐसा है जो किसी के हृदय को पढ़ सकता है, तो हमारी समझ से बहुत बुराइयां हो जाएंगी, बहुत लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। क्योंकि इस हृदय में क्या छुपा हुआ है कोई नहीं जानता है। परमेश्वर वचन कहता है कि इसमें असाध्य रोग लगा है। लेकिन यहां पर नीति वचन में क्या लिखा हुआ है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। ये चेतावनी है हर एक विश्वासी के लिए कि हमें अपने मन को संभालना है, उसकी रक्षा करनी है, कहीं इसमें असाध्य रोग न लग जाए।
और हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। उस परमेश्वर ने जिसने हमें चुना है और जिसने हमें इस पृथ्वी पर रखा है अपने काम के लिए, अपनी योजना को सफल करने के लिए, इसलिए हर एक विश्वासी के लिए एक चेतावनी है कि वो अपने मन की रक्षा करे। जवानों के लिए कि अपनी जवानी में अपने सृजनहार को मत भूलो, उसको स्मरण करो, अपना हृदय उसको दे दो, उसको अपने जीवन को चलाने दो। हम हर एक जन अपने हृदय की रक्षा करें। प्रभु हमारी सहायता करे। इन वचनों के द्वारा हम सब अपने इस हृदय को प्रभु को सौंप दें, ताकि प्रभु हमें चलाए, अपनी इच्छा के अनुसार चलाए। प्रभु हमारी सहायता करें। किया है। ये वचन हमारे दिल